अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से हटकर एक वीडियो लेकर आया हूँ यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो किस तरह से अपलोड की जाती है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले यूट्यूब को मैं ओपन करता हूँ। शायद ये कुछ लोगों क्योंकि कुछ लोग जो है वो नए होंगे, उनको नहीं पता होगा कि चैनल कैसे बनाते हैं। इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि ये चैनल कैसे बनाते हैं, इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। चैनल बनाने वाली जो है वो इतनी कोई पेचीदगी नहीं उसमें। वो जिस बंदे का जीमेल का अकाउंट है वही उसके लिए जो है वो यूट्यूब का अकाउंट है, क्योंकि ये यूट्यूब भी गूगल की प्रोडक्ट है, जीमेल भी। तो इस वजह से कुछ ये 4-5 चीज़ें हैं, बल्कि शायद ज़्यादा चीज़ें हों, जिनके ऊपर ये गूगल का आपको एक ही आईडी चाहिए होता है। तो अब इसमें मैंने बताना है आपको कि आपने किस तरह से वीडियो अपलोड करनी है। यूट्यूब मैंने आपके सामने ओपन की है। इसके लिए ये बटन है यहाँ पे, क्रिएट अ वीडियो और पोस्ट। इस पर मैंने क्लिक किया तो इस पे अपलोड वीडियो जब मैं करता हूँ तो ये पेज आ जाता है सामने। तो सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। मैंने जो वीडियो अपलोड करनी है वो मेरी वीडियो ये 4 नंबर पड़ी है, ये मैंने आज बनाई है। तो ये मैंने वीडियो अपलोड करने पे लगा दी और ये बार जो है जो मुझे परसेंटेज बताती रहेगी कि कितनी परसेंटेज में जो है ना वो कितनी परसेंटेज आपकी अपलोड हो गई है। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ अब लिखना हमने, ये देखें ये टाइटल आ गया ऑलरेडी। तो टाइटल मैंने इसका लिखना है। इसी तरह से आप भी अपनी वीडियो का टाइटल लिखेंगे। ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पे जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आप सेव भी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मैंने सेव की हुई है पहले से ही। उसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और माई चैनल में जाके वो ऑप्शन आती है। बहरहाल वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है। बहरहाल यहाँ पे मैंने अब डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस वीडियो के बारे में कि इसमें क्या है। यहाँ पे जो है पहले हमने टाइटल लिखा कि ये वीडियो क्या है, उसके बाद उस वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी। अब तीसरी चीज़ जो है ये है लेबल, जिसको टैग भी कहते हैं, लेबल भी कहते हैं। उसमें मैंने ये लेबल ऑटोमेटिक सेव किए हुए हैं कुछ, आप भी अपना इसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें मर्जी है आपने कितने भी आपने टैग लगाने हैं। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। ये वो वाले वर्ड्स आपने लिखने हैं कि जो लोग सर्च करेंगे, ये आपने लिखा होगा तो आपने अपनी वीडियो के मोस्ट रिलेटेड आपने यहाँ पे जो टैग हैं वो लिखने हैं। अब मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने सेपरेशन के बारे में बताया है, कलर सेपरेशन। तो इनके अंदर मेरा कलर सेपरेशन का टैग नहीं लगा हुआ, तो मैं उसके लिए कलर सेपरेशन का टैग लगा दूंगा। टैग लगाने का तरीका ये होता है कि आपने ये जहाँ तक जितना लिखा है, मैंने अभी मसलन 2 वर्ड लिखे हैं और उसके बाद मैंने कामा लिखना है। ये कामा, जो ही मैं कामा डालता हूँ तो ऑटोमेटिक वो इस शेप में आ जाता है। कामा का मतलब है कि मेरा टैग जो है वो ख़त्म हो गया। ये बाकी जगहों पे भी टैग लगाने का यही तरीक़ाकार होता है। जहाँ जैसे आजकल हैश टैग लगता है, तो किसी जगह पे वो हैश के साथ टैग लगता है, मसलन इंस्टाग्राम वगैरह में या लिंक्डइन वगैरह पे। तो इसमें जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। अब इसके लिए ये है पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, शेड्यूल्ड।
कि आपने पब्लिक को अभी से शो करवा देनी है, अनलिस्टेड कर देनी है, प्राइवेट वीडियो रखनी है, कोई बंदा दूसरा ना देखे वो वाली वीडियो रखनी है, आपने जस्ट सेव अपने लिए रखनी है, तो फिर सिर्फ आप ही देख सकेंगे। शेड्यूल का मतलब कि आपने फिर किस दिन आपने ये वीडियो ऑन एयर करनी है। तो मैंने अभी इसको ऑन एयर करना है, तो इसलिए मैं इसको पब्लिक ही कर दूंगा। इसके अलावा आगे ये है ऐड प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से क्रिएट करने की होती है ऑप्शन, ये देखें क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट। तो मैंने ऑलरेडी ये बनाई हुई है प्लेलिस्ट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। तो मेरी ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि जी मेरी कौन सी प्लेलिस्ट में जाए, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, तो वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाएगी। अब लास्ट काम जो है ये देखें, ये अभी वो वर्किंग पे है क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। तो ये 3 थंबनेल जो है ना वो शो होंगी। वो आपको ऑप्शन देगा कि जी आपने इन तीनों में से कोई थंबनेल जो है वो लगानी है या आपने कस्टम थंबनेल लगानी है। अगर हमने कस्टम थंबनेल लगानी है तो वो कस्टम थंबनेल भी हम बना सकते हैं। मैं तो अक्सर कस्टम थंबनेल लगाता हूँ क्योंकि उसके ऊपर बंदा अपनी मर्जी से उस वीडियो के बारे में लिख सकता है। तो मैं अभी कस्टम थंबनेल जो है ना वो बनाता हूँ। उसके लिए अभी मैं जल्दी इसको बनाता हूँ थंबनेल का। जी मैंने वैसे बनाई हुई ये फाइल, साइज इसका जो है ये 1680/946, मेरा साइज है वो 1050 है। तो मैंने अभी इसको 1050 साइज इसका कर देता हूँ पिक्सल में। ये मैंने पहले वीडियो, मेरी पिछली वीडियो जो है वो इस साइज पे थी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरी 1680 और 1050 इस पे जो है ना वो बना रहा हूँ। तो आप अपनी मर्जी से जो है इसका साइज बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। अब ये था फोटोशॉप शॉर्टकट। मैंने यहाँ पे मेरा जो है वो है जी, वही मैं कलर सेपरेशन इसका लिखता हूँ। मतलब ये आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये अपलोडिंग का हिस्सा नहीं है कि जी आपने अपलोडिंग कैसे करनी है। बट क्योंकि मैंने ये थंबनेल बनाई नहीं थी तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये थंबनेल भी आपके सामने ही बना देता हूँ। कलर सेपरेशन यहाँ पे जो है मैंने ये ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है। मैंने अपनी पीएसडी फाइल, इसी तरह से आप भी अपनी पीएसडी फाइल बना के रख लें ताकि बार बार आपको ना बनाना पड़े। बहरहाल वो आपकी चॉइस है किस तरह से आपने कोई चीज़ दिखानी है डिज़ाइन, क्योंकि आपने अपना रखना है। इसी तरह से अब मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके बारे में मैंने इसके अंदर बताया। वो उसका प्रीव्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरी थंबनेल बन गई। मैं इसको जेपैक सेव करूँगा। जेपैक आपकी थंबनेल जो है वो वहाँ पे लगनी है। ये मैंने पहले भी, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो इस वजह से मैंने पहले वो नाम से बना के रखी हुई है, तो मेरे लिए आसानी होगी। अब मैंने जो अभी आपके सामने थंबनेल बनाई है उसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए मैंने कस्टम थंबनेल और जहाँ पे मैंने सेव करवाई है वो मेरी है ये मेरी थी थंबनेल। ये
इसको ओपन। तो ये भी देखें अपलोडिंग इसकी भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे मेरी वीडियो अपलोड होगी अभी वो %4 बता रहा है, टाइम लगा रहा है, और ये देखें मेरी थंबनेल जो है वो भी इधर आ गई है, वो अपलोड हो गई। ये अब प्रोसेसिंग हो रही है, 100% जो है ना वो अपलोड हो चुकी है मेरी वीडियो, और अब ये पब्लिश के लिए तैयार है। अभी 95% प्रोसेसिंग हो रही है, अभी 100% हो जाएगी और पब्लिश के लिए ये अब तैयार है। उससे पहले भी अगर ये देखें तो आप इस वीडियो का लिंक जो है वो आपके पास जनरेट शुरू से ही करके देता है। ये हमारी उस वीडियो का लिंक है। तो ये देखें प्रोसेसिंग डन और पब्लिश ऑन हो गया है, पब्लिश के लिए अब तैयार है। इसके लिए अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने अपलोड कर दिया हुआ है, अपना थंबनेल हमने अपनी अपलोड कर दी हुई है। तो अब हम इसको पब्लिश करते हैं और पब्लिश। तो ये देखिए ये मेरी वीडियो पब्लिश हो गई है, ये उसने मुझे उसका लिंक दे दिया है। यहाँ से अब मैं फेसबुक पे भी शेयर कर सकता हूँ, ब्लॉग पे भी कर सकता हूँ, ट्विटर पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये जितनी भी ऐप्स आ रही हैं वहाँ मैं आप अपनी वीडियो शेयर कर सकता हूँ, टिम्बलर में, पिंटरेस्ट में, वीके में। ये देखें, अगर अब आप देखें क्योंकि मेरा ये अभी वीडियो डन हुई है तो वही वाली थंबनेल जो है वो उसने यहाँ पे वीडियो पे लगा दी है। अभी हम इसको विजिट करेंगे वीडियो को और फिर देखते हैं। अब यही मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इधर जाके मैं Ctrl+V एड्रेस में करता हूँ। तो ये देखें ये मेरी वही वीडियो आई है। आपको समझ, ठीक है। और थंबनेल का जो मैं कह रहा था वो आपने अगर देखना है कि वो थंबनेल कहाँ पे शो होती है, तो जैसे ये वीडियो मेरे साइड पे आ रही है और इनके ये देखिए ये लिखा हुआ है सारा। बेसिकली इन वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने थंबनेल बना के लगाई हुई है, इसके ऊपर उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको देख के क्योंकि हर कोई वो ओपन करता है तो इसलिए बेहतर है कि उस वीडियो की थंबनेल जो है ना वो आप बनाएं और उसके बारे में बताएं कि ये इस वीडियो के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है। जैसे अभी मैंने ये वाली वीडियो हमने आज जो अपलोड की है प्ले लिस्ट में, हमने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जो है ना वो की प्ले लिस्ट में ऐड की थी, तो वहाँ पे हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं ये देखिए जितने, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए जितनी भी जो मेरी वीडियोस हैं इनके ऊपर जो थंबनेल्स हैं ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, खुद से क्रिएट की गई हैं। तो ये तो था थंबनेल। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़, और फिर आपसे कहना वही है कि अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करें तो आपकी मेहरबानी होगी, और इससे कम से कम जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो सकता है वो उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।